चार जो सेक्शन मैंने आपको बताए हैं ये एक तरह के अमोघ बाण हैं आपके पास। पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करने आती है, यदि आपको शंका है किसी ने आपके खिलाफ कॉग्निजेबल ऑफेंस में रिपोर्ट कराई है, नमस्कार। क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी आज की चर्चा का विषय है कि यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है नॉन बेलेबल वारंट्स के साथ, तो आपको क्या करना है। नॉन बेलेबल वारंट्स यानी कि गैर जमानती वारंट, इसमें पुलिस जब भी आपको जहां भी देखेगी तुरंत गिरफ्तार कर लेगी और गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर देगी। इसमें दो मुख्यतः कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन ये होगी कि आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट करवाई है और वो जो कंप्लेंट में अपराध आपका बनता है वो है कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो यदि आपका अपराध जमानत देने योग्य नहीं है और संज्ञेय अपराध है यानी गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है, तो आपको सीधा सीधा गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरी एक सूरत हाल है नॉन बेलेबल वारंट इशू होने की कि कोर्ट आपको समन कर रहा है बार बार और आप नहीं आ पा रहे हैं, या समन आपको सर्व नहीं हो पा रहे हैं। आपके बेलेबल वारंट्स एक बार जारी हो चुके हैं और वो भी सर्व नहीं हुए हैं और अब आपको नॉन बेलेबल वारंट्स इशू हो गए और कोर्ट ने पुलिस को डायरेक्शन दी है कि आपको गिरफ्तार करके उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो ये दो सूरत हाल हैं। अब आप इसमें ये समझ लीजिए कि आपको बचना कैसे है। मैं आपको यहाँ पर चार सेक्शंस ऐसे बताने वाला हूँ जो आप अपने जहन में हमेशा के लिए डाल लें। ये चार सेक्शंस आपको याद रहेंगे तो आपको कोर्स ऑफ एक्शन याद रहेगा और मेरी गारंटी है कि पुलिस आपको हाथ नहीं लगाएगी अगर ये चार सेक्शन के ऊपर आपने काम कर लिया, या इन चारों में से किसी एक भी सेक्शन पे आपने काम कर लिया ठीक से। काम तो आपके लॉयर करेंगे, आपके एडवोकेट करेंगे, आपके वकील साहब करेंगे, लेकिन आपको जानकारी होनी ज़रूरी है कि आपके इसके अंदर बचने के क्या उपाय हैं, आपको नॉन बेलेबल वारंट से, अरेस्ट वारंट से कैसे डील करना है। तो पहला जो सेक्शन है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, वो है सेक्शन 70 CRPC सबसेक्शन 2, यानी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता धारा 70 उसका उपभाग 2 है। इसमें है कि जहां से वारंट इशू हुए हैं, जिस कोर्ट से आपको वारंट इशू हुए हैं नॉन बेलेबल, उसी कोर्ट में आपने जाना है और 70(2) की एप्लीकेशन आपने वहां लगानी है अंडर CRPC उसी कोर्ट में कि जनाब मेरे ये जो नॉन बेलेबल वारंट्स हैं इनको बेलेबल वारंट्स में तब्दील कर दिया जाए, या मैं जो है इस तरह से इस तारीख पर कोर्ट में पेशी पर आ जाऊंगा। ये आपने नहीं कहना है, ये अपने एडवोकेट को बोलना है, क्योंकि पुलिस तो आपको गिरफ्तार करने आई है और बाई चांस आप वहाँ पर नहीं मिले तो आप बच सकते हैं, लेकिन मिल गए तो पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार करेगी। तो मैं उस कंडीशन में बता रहा हूँ कि आपको पता चल गया है पुलिस आपके घर आ चुकी है आपको गिरफ्तार करने और बाई चांस आप वहाँ पर नहीं मिले, तो आपको ये काम करना है अंडर सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 CRPC सेम कोर्ट में जहाँ से आपको वारंट इशू हुए हैं वहीं पे जाके आपने ये वारंट जो है आपने इसको कन्वर्ट कराना है, इसको कॉल ऑफ कराना है बेलेबल वारंट्स में, और अपनी पेशी जो है कोर्ट को विश्वास दिलाना है, सुनिश्चित करानी है कि मैं अगली जो सुनवाई है, जो डेट है, उस पर मैं हाजिर हो जाऊंगा। अपने एडवोकेट के थ्रू आपने ये कहलवाना है। ये था पहला। अगला सेक्शन है 438 जिसमें है एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान। जी हाँ, यदि आपको पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ जाके एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की रिपोर्ट लिखवा दी है जो कि आपको लगता है झूठी है, या आपको लगता है कि इसके अंदर पुलिस जो है मुझे सीधा सीधा अभी गिरफ्तार करने आ जाएगी, ये अपराध हो सकता है झूठ लिखवाया हो उसने और आपको अब डर है कि पुलिस आपको अरेस्ट करने आती ही होगी, तो आपने क्या करना है, यदि आप घर पे नहीं मिले तो अपने एडवोकेट को बोलना है। वो अंडर सेक्शन 438 CRPC सेशन कोर्ट में जाके या फिर हाई कोर्ट में जाके आपने एंटीसिपेटरी बेल लेनी है। एंटीसिपेटरी बेल मतलब अग्रिम जमानत की, इन केस पुलिस आपको गिरफ्तार करे तो आपके पास एक एंटीसिपेटरी बेल होगी जिसमें आप बेल बॉन्ड भर के पुलिस की गिरफ्त से उसी वक्त छूट सकते हैं। पुलिस स्टेशन में जाएंगे, आप बेल बॉन्ड भरेंगे, आपका जो है वहाँ से छुटकारा उस वक्त हो जाएगा एंटीसिपेटरी बेल में। इसके बाद आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब तीसरा जो है याद रखने वाला जो सेक्शन है जो आप भूलिएगा नहीं, वो है सेक्शन 397। 397 जो है ये रिवीजन का प्रोविज़न है। इसके अंदर यदि किसी कोर्ट ने आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट्स इशू कर दिए हैं तो उस कोर्ट के खिलाफ आप कोर्ट ऑफ सेशन में या फिर हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 397 CRPC आवेदन कर सकते हैं। इसमें हाई कोर्ट को और कोर्ट ऑफ सेशन के किसी जज को, सेशन जज को ये पावर है कि अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के
प्रोसीडिंग्स को या केस को, उसमें क्या क्या आगे गतिविधियां हुई हैं, उन सबको रिकॉर्ड मंगवा सकता है रिवीजन के लिए अपने पास, उसको स्क्रूटनाइज कर सकता है, देख सकता है कि कहीं कोई इनजस्टिस तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई प्रोसेस तो नहीं बीच में छूट रहा है। तो ये जो शक्तियां हैं कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के पास अंडर सेक्शन 397 CRPC आप जा सकते हैं। और इसके अंदर आप देखिएगा, इसके बाद एक और सेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, चौथा सेक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है लेकिन बहुत कम कारगर होगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। वो है सेक्शन 482 धारा 482 CRPC। इसमें कोर्ट की, हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स हैं, उसकी अंतर्निहित शक्तियां हैं कि वो किसी भी प्रकार के प्रोसेस को रोक सकता है, ऑर्डर रिवर्स कर सकता है, और उसके पास असीमित शक्तियां हैं इस बात के लिए कि आपके केस को वो अच्छे से देख सकता है, आपकी गिरफ्तारी पे भी रोक लगा सकता है, आपको रिप्रेजेंट करना है अपने एडवोकेट के थ्रू। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात करूँगा कि कई एडवोकेट्स के जो इसमें मत हैं वो भिन्न हैं। 397 CRPC का सबसेक्शन 3 जो है वो ये कहता है कि यदि आपने एक रिवीजन एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ सेशन में लगाई है तो वही रिवीजन एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद आप हाई कोर्ट में रिवीजन नहीं लगा सकते हैं। तो ये बात ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन और उठता है कि क्या ये सेक्शन 482 को सर्कमवेंट करता है, क्या उसको छोटा करता है, या 482 397 को छोटा करता है? तो जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। 397 CRPC अपने आप में एक अलग कानून है और 482 जो है वो हाई कोर्ट की अंतर्निहित असीमित शक्तियों के बारे में है। ये शुरू ही वहीं से होता है। अगर आप पढ़ेंगे सेक्शन 482 CRPC, ये कहता है नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट the inherent powers of the High Court to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this code, or to prevent abuse of process of any court, or otherwise to secure the ends of justice। यानी कि इस कोड में कहीं भी कुछ भी लिखा हो, अंडर सेक्शन 482 CRPC हाई कोर्ट के पास असीमित शक्तियां हैं न्याय को सुचारू रूप से चलाने के लिए, न्याय के जो उद्देश्य है वो प्राप्त हो सके, उसके लिए जो कुछ करना पड़े हाई कोर्ट वैसा ऑर्डर दे सकता है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले 70 में जाएंगे और इसके बाद 438 में जाएंगे और उसके बाद 397 में जाएंगे और फिर 482 में जाएंगे। आप सीधा जा सकते हैं 482 में हाई कोर्ट के पास, लेकिन हाई कोर्ट आपसे पूछेगा कि जब आपके पास रेमेडीज़ अवेलेबल हैं 3 तो आप सीधा यहाँ क्यों आए हैं। तो मुझे लगता है आपका पहला ही काम जो है 72 में आपका काम हो जाएगा। वहाँ आप जैसा आपको कह सकते हैं कि जो समन इशू हुए हैं या जो पहले जो वारंट इशू हुए हैं, मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, वो मुझे नहीं मिले हैं, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं, तो मुझे एग्जम्पशन दे दी जाए कुछ दिनों के लिए। और अगर आप सेक्शन 397 CRPC में जाते हैं तो वहाँ आपने अपनी प्रार्थना पत्र के साथ एक कंडीशन और लगानी है वहाँ पर जज साहब के सामने कि गिरफ्तारी से रोक जो है, गिरफ्तारी से छूट जो है हमें मिले जब तक ये रिवीजन पिटीशन आपके सामने पेंडिंग है। तो आशा करता हूँ ये 4 जो सेक्शन मैंने आपको बताए हैं ये एक तरह के अमोघ बाण हैं आपके पास। पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करने आती है, यदि आपको शंका है किसी ने आपके खिलाफ कॉग्निसेबल ऑफेंस में रिपोर्ट कराई है, झूठी है सच्ची है, दैट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों सेक्शन आप ध्यान रखेंगे और अब आप गिरफ्तारी से, जब पुलिस आती है आपको गिरफ्तार करने या जब आपको सूचना मिलती है गिरफ्तार पुलिस आपको करने वाली है, तुरंत अपने वकील साहब से मिलिए, एडवोकेट से मिलिए और इन 4 सेक्शन के तहत आगे की कार्रवाई कीजिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके ज्ञान में वर्धन हुआ होगा। लिखते रहिए मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं लेता हूं आपका अगला क्वेश्चन एक उसके उत्तर के साथ और उसके कानूनी विकल्पों के साथ अपनी चर्चा में अपने अगले वीडियो के लिए।